प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब यही चाहते हैं कि हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से गहरा हो। ज़िंदगी जीते जीते हम सब इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं कि जो हमारा मददगार होगा। भाई बहन, माँ बाप, बाल बच्चे, दोस्त मित्र समय समय पर कुछ न कुछ चीज़ों में हमें मददगार होते हैं, लेकिन जो मदद हमें चाहिए ज़िंदगी को जानने की, ज़िंदगी को पहचानने की, ज़िंदगी जीनी कैसे है, ये सिर्फ प्रभु के सिवाय और कोई हमें दे नहीं पाता। जब हम इस खोज पर निकलते हैं कि ज़िंदगी क्या है, प्रभु ने सृष्टि क्यों रची, हम यहाँ कैसे आए, प्रभु से हम दूर क्यों हो गए, तो फिर हमारे कदम हमें अपने धर्म शांति की ओर लेकर जाते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम प्रभु को जाने पहचाने, लेकिन सिर्फ पढ़ लिख कर उस अवस्था तक हम पहुंच नहीं पाते। कोशिश करते हैं कि प्रभु की जानकारी पाएं, और जो प्रभु के गुण हैं उनकी जानकारी हमें आसानी से मिल जाती है कि प्रभु प्रेम के महासागर हैं, प्रभु शांति के महासागर हैं। पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब एक दूसरे को एक ही नज़र से देखें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और एक दूसरे के मददगार हों। ये सब गुण हमें सुनने को मिलते हैं और इंसान इन गुणों को अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करता है। लेकिन गुणों के होने के साथ साथ क्या हम प्रभु को जान सकते हैं? संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बार फरमाया करते थे कि सद्गुणों का हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये हमारा गोल नहीं, ये एक पहला कदम है रूहानियत के रास्ते पर चलने के लिए। प्रभु को पाने के लिए एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा इंसान वो है जिसके अंदर सद्गुण भरे हुए हों। लेकिन हमें एक अच्छे इंसान से एक सच्चा इंसान बनना है। वो इंसान जो प्रभु का अनुभव कर पाए, वो इंसान जो प्रभु की जानकारी पाए, वो इंसान जो प्रभु से एक में हो पाए। महापुरुष जब भी धरती पर आए हैं, बार बार वो हमें समझाते चले आए हैं कि हमारी खोज प्रभु को पाने की बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर की दुनिया में होनी चाहिए। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा है, उन्होंने इसी टॉपिक को लेकर एक शेर फरमाया है। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि जब आदमी मुद्दाए हक है, जब आदमी मुद्दाए हक है तो क्या कहें
मुद्दा कहाँ है? खुदा है खुद जिसके दिल में पिना, वो ढूंढता है खुदा कहाँ है। सुदर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम सब उस मुद्दे को, उस गोल को पाने के हकदार हैं कि जब आदमी मुद्दाए हक है, कि जब इंसान के अंदर प्रभु ने वो सब दे दिया जिसके ज़रिए हम प्रभु को जान सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, वो सिर्फ मानव चोले में दिया है। 84 लाख जिया जून में सबसे उत्तम चोला ये मानव चोला है, इंसानी चोला है। तो सुदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि इस इंसानी चोले में होते हुए हमें हक है कि हम प्रभु को जानें। प्रभु ने हमें हक दे दिया है कि हम प्रभु की नज़दीकी पाएँ। अब उस हक को जानने के लिए, उसे फ़ायदा उठाने के लिए पहले हमें ये तो जानना पड़ेगा कि हम हैं कौन। अगर हम अपने आप को शरीर ही समझते रहे तो फिर शरीर और इंद्रियों के ज़रिए जो हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में जा रहा है, उसी किस्म की ज़िंदगी जीते जीते ये ज़िंदगी गुजार देंगे। तो पहले तो हमें ये अनुभव करना है कि हम हैं कौन। अब शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं तो लगता है ये मैं हूँ। आत्मा की शक्ल कैसे देखें? जो हमारा असली रूप है, जो हमें ताकत दे रही है जीने के लिए, जो प्रभु का अंश है। अभ्यास कर कर, शांत अवस्था में बैठकर, जब शांत अवस्था में बैठेंगे, शरीर को शांत करेंगे, मन को शांत करेंगे, तो हम अपने असली रूप को पा लेंगे। इसे आत्मज्ञान कहा गया है, सेल्फ रियलाइजेशन, कि अपने आप को जानना कि हम एक शरीर नहीं, एक मन नहीं, एक दिमाग नहीं, कि असलियत में हम एक आत्मा हैं, एक ताकत हैं जो शरीर को जान दे रही है। और वो ताकत प्रभु का अंश है। तो पहले अपने आप को जानना, आत्मा का ज्ञान पाना, फिर परमात्मा का ज्ञान पाना। वो हक अपने आप को जानने का और प्रभु को पाने का पिता परमेश्वर ने हम सबको दिया हुआ है। यही सुदर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जब आदमी मुद्दाए हक है तो क्या कहें मुद्दा कहाँ है। अगर हमें तो हकदार बना दिया प्रभु ने और हम कह रहे हैं कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। प्रभु ने खुद मकसद यहाँ इस शरीर में दे दिया, हमें मकसद दे दिया कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं कि मकसद क्या है, क्योंकि हमारा ध्यान बाहर की ओर जा रहा है। हम सोच रहे हैं शायद इस स्थान पर जाएंगे तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा, और उस स्थान पर जाएंगे हमें ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर हम इतने दिन खाएं पिएंगे नहीं, उपवास करेंगे तो हमें ज़रूर प्रभु मिल जाएंगे। अगर हम अपने धर्म स्थान के चक्कर इतनी बारी लगाएंगे तो हमें प्रभु मिल जाएंगे। हम सब ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर ने हम सबको हक दिया है उन्हें जानने का, क्योंकि वो प्रभु हमारे भीतर बैठे हुए हैं। हम सबसे अलग नहीं, उन्हीं का अंश, उन्हीं का एक हिस्सा हमारी आत्मा है जो हमारा असली रूप है। लेकिन हम इंसान क्योंकि अंदर की ओर जानना सीखते नहीं, मन इंद्रियों के घाड़ पर जीते रहते हैं। जो बाहर की दुनिया है उसी के खिंचाव में फंस जाते हैं। महापुरुष समझाते हैं जब प्रभु ने सृष्टि रची तो प्रभु से एक पावर निकली, एक शक्ति निकली जिसने दो रूप धारण किए, ज्योति और श्रुति का।
लाइट एंड साउंड। साइंटिस्ट भी आजकल उसी तरीके पर पहुंच रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं पता करने की कि जब क्रिएशन शुरू हुई तो क्या हुआ। तो बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। एक धमाका हुआ, बहुत सी रोशनी हुई, बहुत सी आवाज़ आई, कई खंडमंडल बने। जैसे जैसे साइंटिफिक रिसर्च भी हो रही है तो इंसान को समझ में आ रही है कि सिर्फ एक ही सूर्य नहीं, ये सूर्य जो हमें रोशनी दे रहा है, जिसके कारण हम इस धरती पर हैं और हम जी रहे हैं, कि ऐसी अलग अलग गैलेक्सीज हैं, कई खंडमंडल हैं। प्रभु ने इन मंडलों को बसने के लिए अपने आप को अपने आप से अलग किया। आत्मा परमात्मा का अंश है, उसका हिस्सा है, प्रभु का हिस्सा है, और यहाँ बसने के लिए भेज दिया। ऐसे ही जैसे माँ बाप चाहते हैं कि उनके बाल बच्चों की तरक्की हो और उनको पढ़ने लिखने के लिए अपने देश से कहीं और भेज देते हैं, उन्हें लगता है वहाँ शायद अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी, वहाँ पे वो ज़्यादा सीख के तो वापस आएंगे। लेकिन वो आत्माएं जब नीचे उतरी तो उन मंडलों की जो खिंचाव थे, जो अट्रैक्शन थे, उनमें ही फंस गई और आस्ते 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 पिता परमेश्वर को भी भूल गई। अब जब कि हम इस धरती पर जी रहे हैं, जो हमारा असली रूप है, जो आत्मिक है, उस पर कई आवरण चढ़े हुए हैं। पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर, पार ब्रह्मंडी शरीर, 4 मोटी मोटी कवरिंग्स हैं। तो जो असलियत है, हमारी आत्मा जो रोशनी से भरपूर है, कहा जाता है कि 16 सूर्यों से भी ज़्यादा रोशनी हमारी आत्मा में है, हमें दिखती नहीं क्योंकि उसके ऊपर ये कंबल पड़े हैं। जैसे ये रोशनियाँ पड़ी हैं, इनके ऊपर 4 मोटे मोटे कंबल डाल दो, कुछ दिखने को मिलेगा नहीं। वही हालत हमारी है। हमें शारीरिक इंद्रियां दी गई हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ जी सकें जिस मंडल में हों, और हम सोचते हैं वही सब असली है और वैसी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि इस जहाँ के आगे जहाँ और भी हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि जब हम खुद हकदार हैं कि हम अपने मकसद तक पहुंच सकें, जब प्रभु ने खुद हमें हक दे दिया कि ये तुम्हारा मकसद है, फिर कभी यहाँ भागना, कभी वहाँ भागना, कभी वहाँ भागना, कभी वहाँ भागना, उससे तो ये जो समय प्रभु ने दिया है इस शरीर में होने का, वो बेकार हो जाएगा। तो फरमाने कि जब आदमी मुद्दा हक है तो क्या कहें मुद्दा कहाँ है। खुदा है खुद जिसके दिल में पना। वो इंसान, हर एक इंसान के अंदर पिता परमेश्वर मौजूद हैं। यही संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि खुदा है खुद जिसके दिल में पिना, वो ढूंढता है खुदा कहाँ है। कि पिता परमेश्वर हम सब के अंदर हैं, लेकिन हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। शायद इस तरीके से मिल जाएं, शायद यहाँ पर मिल जाएं, शायद वहाँ पर मिल जाएं, और अंदर की दुनिया में हम बढ़ते नहीं हैं। महापुरुष जब भी इस धरती पर आते हैं बार बार हमें समझाते हैं। जैसे कि गुरबाणी में आया, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम भुलाई। कि वो इंसान जो प्रभु को बाहर की दुनिया में ढूंढ रहा है, वो भ्रम की ज़िंदगी जी रहा है, वो कभी प्रभु को पाएगा नहीं, क्योंकि पिता परमेश्वर तो हम सबके भीतर हैं। और वो भाई बहन जो अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाते हैं, वो प्रभु की जानकारी पाने के लायक हैं। एक्चुअली प्रभु की जानकारी पाने के तो हम सब लायक हैं, लेकिन हम में कुछ जिज्ञासा होनी चाहिए, कुछ
हमारे अंदर पैशन होना चाहिए प्रभु को जानने का, क्योंकि पिता परमेश्वर के हर एक के अंदर हैं। लेकिन प्रभु ने हम सबको ये यहाँ दो आँखों के बीच में शिव नेत्र दिया है। तो शिव नेत्र कहें, 10वां द्वार कहें, सिंगल या थर्ड आई कहें, दिव्य चक्षु कहें, बहुतों के लिए वो द्वार बंद है, इस करके कुछ दिखता नहीं। लेकिन जब वो द्वार खुलता है तो फिर हम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक हो जाते हैं। अब जैसे ये आँखें हैं, इन्हें बंद करोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, जब ये खुलती हैं तो बाहर जो भी जड़ता का बना उसको हम देख सकते हैं। ऐसी कान है, अगर दोनों को बंद कर दो कुछ सुनेगा नहीं, लेकिन जब खुलते हैं तो हमें कुछ सुनाई देता है। ऐसे ही जितनी देर तक ये शिव नेत्र 10वां द्वार बंद रहेगा, ये द्वार खुलेगा नहीं, तो अंदर की दुनिया की कोई जानकारी हमें मिल नहीं सकती। तो इस द्वार को खोलें कैसे? अगर हम खुद इसको खोल पाते तो हम सब प्रभु की जानकारी पा लेते। जब कोई पूर्ण महापुरुष अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा में देते हैं तो ये 10वां द्वार खुल जाता है। तो नामदान के दिन हमारे सद्गुरु अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा हमें देते हैं ताकि हमारा दिव्य चक्षु खुले, ताकि हम अंदर के मंडलों में जाने के लायक हों। और नामदान के साथ साथ उनका दिव्य स्वरूप यहाँ हमारे शिव नेत्र पर टिक जाता है, ताकि हम चाहे दुनिया के किसी कोने में हों, हमारे सद्गुरु किसी और कोने में हों, 24 घंटे जब भी हम अंदर की दुनिया में बढ़ें, उनका दिव्य स्वरूप हमारे अंगसन हो और वो हमें अंदर की दुनिया में ले जाए। हमारा काम है शरीर को शांत करना, मन को शांत करना, उनके दिव्य स्वरूप तक पहुंचना। वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिल गई है, फिर जो जो हमारे लिए बेहतर है उसी यात्रा पर हमारे सद्गुरु हमें लेके जाते हैं। महापुरुष जब भी धरती पर आए हैं, बार बार वो हमें समझाते चले आए हैं कि अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है। अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है। जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो हम सुख चैन की ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं और आनंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज ये हमें यही समझा रहे हैं कि खुदा है खुद जिसके दिल में पिना, वो ढूंढता है खुदा कहाँ है। तो हमें समझा रहे हैं कि हे इंसानों, आप सबके अंदर पिता परमेश्वर मौजूद हैं। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, उन्हें ढूंढना है तो अंदर की दुनिया में बढ़ो। उन्हें ढूंढना है तो शरीर को शांत करो, मन को शांत करो, ताकि ध्यान जो कि हमारी आत्मा का भारी रूप है वो अंदर की दुनिया में हो। और जब ध्यान अंदर की दुनिया में करेंगे तो प्रभु की नज़दीकी पाएंगे। जो प्रभु के दो जाति रूप हैं, ज्योति और सत्य, उसका हम अनुभव करेंगे। आंखें बंद करेंगे, शरीर को शांत कर पाएंगे, मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करेंगे ताकि मन शांत हो। तो अंदर हमें रोशनी के नज़ारे दिखने को मिलेंगे और हम देखेंगे कि उसके ज़रिए हमारी जानकारी पिता परमेश्वर की बढ़ती चली जाएगी।